हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है बात किए थे, जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है जो उसकी उपशाखाएं हैं, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ जो है प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने जैसे बोला था कि जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जो जूलॉजी है उसका अध्ययन, मतलब जूलॉजी के बारे में हम क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ हमको पता है कि जूलॉजी के बारे में जंतु के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों देखो अलग-अलग ऑप्शन दिया है, तो ये बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे जीवित और मृत्यु, ठीक है? यानी कि जिंदा और मरे हुए दोनों जानवरों के बारे में स्टडी करना ही जूलॉजी कहलाता है, ठीक है? और ये बायोलॉजी का एक जो है प्रमुख शाखा है, जिसके फादर जो है, फादर ऑफ अगर कहें बायोलॉजी जिसको मानते हैं एरिस्टोटल, अरस्तू को, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? नीचे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? पैलियो बॉल जो है, देखो पक्षियों का अध्ययन किसमें है, पर्यावरण का अध्ययन किसमें है, जीवाश्म का अध्ययन किससे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि पक्षियों का, तो पक्षियों का जो है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। हमने पीछे प्रीवियस में बताया था कि पक्षियों का अध्ययन किससे किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद वंशागति, वंशागति का संबंध किससे है, तो वंशागति का संबंध जो है यहाँ पे आपका जो है ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण का क्या यहाँ से संबंधित है, ये पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है, एक चीज देख लेते हैं। तो ये इकोलॉजी से है, क्योंकि पर्यावरण का संबंध जो है इकोलॉजी से रिलेटेड है। पर्या पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़े पीछे, है ना। जीवाश्म मैंने बताया था पैलियो बायोलॉजी या पैलिनोथोलॉजी करके ऐसे था, हमने बताया था। तो आई होप ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये चीज़ लिखा है, ठीक है। फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाती है, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाती है, एंथोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कीटो, कीटो के बारे में अध्ययन एंटोमोलॉजी कीटो के बारे में कहलाती है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बचा हुआ एक्थियोलॉजी, ये मछलियों की संरचना वगैरह के बारे में, ये मैंने डिस्कस किया था। एंटोमोलॉजी कीटो के बारे में। पैरासिटोलॉजी ये कभी पूछा ही नहीं है, परजीवी के बारे में, ठीक है, पैरासाइट्स। मैलेकोलॉजी जिसे मोलास्का या इनके खेलों के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। जो पूछा जाता है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी जनसंख्या समुदाय आंकड़ों के बारे में, ठीक है। जननांकी जिसे कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में, जैसे और डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है, जनगणना वगैरह होता है तो उसके बारे में स्टडी करना जननांकी कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एथनोलॉजी, ठीक है। अलग अलग जो है संस्कृतियां हैं, उनका जो कंपेरेटिव स्टडी जो है कहलाता है जो एथनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे देखते चलते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के लिए मशीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बायोनिक्स, ठीक है। बायोनिक्स उसे बोलते हैं। और ये बायोनिक्स ऑलरेडी हमने देख लिया। एक था बायोनोमिक्स, ठीक है, तो जीवधारियों का वातावरण से संबंध। बायोनोमी का मतलब होता है जीवन के नियम जो है उसके बारे में अध्ययन। बायोमेट्री मैंने बताया था कि जो सांख्यिकी और गणित से रिलेटेड जो तकनीकों बारे में जो है जीव विज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोमेट्री कहलाता है। पैलियो वनस्पति, वनस्पति से किससे रिलेटेड है, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पढ़े हैं पैलियो बॉटनी में जो है पादप के बारे में, जीवाश्म के बारे में अध्ययन करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पैलियो वनस्पति ऐसे कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है। याद रखना इसमें है नहीं, वैसे ये ऑप्शन ही पैलियो और जो है बॉटनी, तो फिर ये इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। रेशम कीट पालन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती से, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। मधुमक्खी पालन आप सबको पता होगा कि एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ दोनों साथ में देखते हैं, ठीक है, कि ये निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एपी कल्चर तो मधुमक्खी शहद का होता है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म,
पीसी कल्चर तो मछलियों का होता है, जबकि ये लाख का कीड़ा दिया हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग 11 नंबर क्वेश्चन, फूलों की खेती। तो फूलों की खेती इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सब्जियों की खेती जो है यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर देख रखा है, जबकि हॉर्टिकल्चर तो होता है क्या, ये बागवानी। ठीक है, सब्जियों की खेती कहलाती है ओलरी कल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती ओलरी कल्चर, ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर नहीं होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश का संकलन। ठीक है, मतलब पूछा कौन सा सुमेलित है, सॉरी, ये लेक्सिकोग्राफी जो होती है, ठीक है, शब्दकोश का संग्रह होता है, बाकी सब गलत है। ठीक है, फिलोलॉजी भाषा की संरचना विकास और इतिहास का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन है, और आइकोनोग्राफी जो है प्रतिमा चित्रकला के बारे में जो है अध्ययन कहलाता है। ठीक है, यहाँ फिर से आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है, शब्दकोश के संयोजन से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, विटिकल्चर सबको पता है, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर। ठीक है, ये भी याद रखना। कीट संवर्धन, ठीक है, तो कीटों में वृद्धि करने के विज्ञान को बोलते हैं कीट संवर्धन। ठीक है, क्योंकि फार्मर का जो है मित्र माना जाता है कृषक का। ठीक है, या भूमि का आंत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जो पोषक पदार्थ होते हैं उसमें उत्तम जैव उर्वरक होता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, अर्थवर्म से। ठीक है, उसी के नाम से पढ़ा है। वृद्धावस्था देखो मैंने बोला था, ऐसे किससे रिलेटेड, जेरेंटोलॉजी से। ठीक है, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था है। ठीक है, और उसके बाद ऑन्कोलॉजी जो है चिकित्सा विज्ञान से जो है संबंधित है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, टेरेंटोलॉजी कैंसर से रिलेटेड है, और निथोलॉजी जो है शारीरिक विकास में होने वाली जो है असमानताओं का अध्ययन जो है किससे, टेरेंटोलॉजी, सॉरी, टोरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में संबंधित होने वाले अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी जो है संबंध है पक्षियों से संबंधित है। ठीक है, वृद्धा अवस्था फिर से आ गया, यहाँ पे जेरेंटोलॉजी है। ठीक है, पैडोलॉजी, पैडोलॉजी जो है मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी के बारे में पैडोलॉजी। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी फिर से देखो जेरेंटोलॉजी बार बार पूछ रहा है, एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस सब में पूछ रहा है, ये किससे संबंधित है, वृद्ध से। बस इतना ही समझना। जेनेटिक्स में से किसका अध्ययन है, आनुवंशिकता और विचरण से संबंधित, म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, जेनेटिक्स एंड म्यूटेशन। ठीक है, अस्थियों के बारे में ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये भी याद रखना। पर्वतों के बारे में ओरोलॉजी। ठीक है, जो सेरोलॉजी होता है सीरम वगैरह के बारे में। फिर जियोलॉजी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर पाए जाने वाली सब इसके बारे में स्टडी कहलाता है। हड्डियों के बारे में, ठीक है, हड्डियों के बारे में जो है क्या कहलाता है, मैंने देखा था, तो इसमें पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत होती है, तो हड्डियों के बारे में देखो जियोलॉजी नहीं होती, सेरोलॉजी नहीं होती, ओरोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, होती कौन सी, ऑस्टियोलॉजी होती है। अब देखो यहाँ पे बिहार जो है 5 ऑप्शन देता है, अब सोच लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना, ऑस्टियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सर्पों के बारे में मैंने बोला था एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में सर्पेंटोलॉजी कहलाती है। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के बारे में स्टडी कहलाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो है जो इक्थियोलॉजी है वो मछलियों के अध्ययन के बारे में है। ठीक है, हार्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उभयचर यानी कि सरीसृप जो होते हैं उनके बारे में। इसमें कौन सा अलग है, ठीक है, ये पूछा है, तो साइकोलॉजी। ठीक है, बाकी सब तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब जो है जीव विज्ञान की संबंधित है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ तक बस कितने थे, 28 क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड है। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि आपको जो है ये जितने क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको कलेक्ट कर लेना, उसको इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था पॉइंट आउट करके उसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसको कवर करो। फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जैव विकास, और देन उसके जो है एमसीक्यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।